हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सॉरी फॉर द डिले गाइस, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आपको हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे। तो उसी बेस जो पुरानी चीज़ें वीडियो है हमारी, उन पे हमने बात की हुई है सप्लाई और डिमांड के बारे में, कैंडल्स के बिहेवियर के बारे में कि कैंडल्स कैसे काम करती हैं और सेलर्स और बायर्स कैसे जो है मार्केट को डोमिनेट करते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी कि मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, ट्रेंड कैसे काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट होता है तब कैसा दिखता है, कैसा क्या होता है। अब अपन इस वीडियो में आज जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेंड में यूज लेके आप कैसे उस पे मार्केट पे काम कर सकते हैं, इनको कैसे किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के क्राइटेरिया होते हैं। क्योंकि आप जनरली देखेंगे कि मार्केट में हर कोई जहाँ पे बहुत सारे, जब आप कभी भी ट्रेड करने जाते हैं तो आप बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो कौन सा मेजर सपोर्ट होता है, कौन सा मेजर रेजिस्टेंस होता है, ये अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके क्या क्या तरीके हैं, वो अपन जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, एक्चुअल में अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि आप इनकी मीनिंग से ही समझ पा रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, कि इनके मीनिंग से ही मतलब सपोर्ट मतलब हो गया जहां पे कोई भी चीज या कोई भी चीज की वैल्यू या कुछ भी आखिर रुक रही है, तो वो हो गया अपने लिए सपोर्ट। और जहां पे कोई भी चीज आके जहां से टकरा के वापस आ रही है, वो अपने लिए हो गया रेजिस्टेंस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट की प्राइस नीचे से अपवर्ड मूवमेंट कर रही है और एक पर्टिकुलर प्राइस पे आके वापस से टकरा के नीचे जा रही है। फिर पर्टिकुलर प्राइस पे वापस आ रही है, टकरा के नीचे जा रही है, फिर पर्टिकुलर प्राइस पे वापस आ रही है, टकरा के नीचे की तरफ जा रही है। तो ये जो एरिया है, प्राइस है, ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। और इसी को अपन रेजिस्टेंस बोल देते हैं कि भाई मार्केट में जो कोई प्राइस है तो 70 रुपए से शुरू हुई, वो 80 रुपए गई, 90 रुपए गई और 100 रुपए पे जाके वापस टकरा के वापस आ गई, फिर वापस 100 रुपए तक गई, फिर टकरा के वापस आ गई, फिर 100 रुपए पे गई, फिर टकरा के वापस आ गई। तो इस तरीके से अपन किसी भी चीज का रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। वाइस वर्सा, सेम वाइस वर्सा जो है सपोर्ट में भी वर्क करता है। सपोर्ट वाले केस में जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन मूवमेंट में था, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आया, रीजन पे आया और वहां से टकरा के वहां से टेस्ट करके उसको वापस से ऊपर की तरफ पुल बैक हो गया, फिर वापस दोबारा उस लेवल पे आया, फिर पुल बैक हो गया, फिर वापस उस लेवल पे आया, फिर वापस से ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो ये हमारा जो प्राइस है, जो ये प्राइस का रीजन है, ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। कि जहां से प्राइस जो है मार्केट में इसकी एक मार्केट में जो प्राइस है वो डाउन मूवमेंट में था, फिर एक पर्टिकुलर प्राइस और रेंज में आने के बाद वहां से वापस ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब मैं आपको इस चीज को अगर जैसे कि लाइव मार्केट में दिखाऊं आपको इस चीज को, तो आप देखिए लाइव मार्केट में, जैसे कि यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो रीजन पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा रीजन, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। रेजिस्टेंस काम कैसे कर रहा है कि मार्केट में प्राइस जो है अप मूवमेंट में था पहले, तो ये यहाँ पे इस रेंज पे आया, फिर वापस यहाँ से इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड करके वापस नीचे की तरफ बैकवर्ड हो गया, नीचे की तरफ आ गया, फिर वापस इसने ट्राई किया इस प्राइस पे आने का, फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ हल्का सा बैकवर्ड हो गया, फिर वापस ट्राई किया, फिर यहाँ से एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ देके फिर नीचे चला गया। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए आने वाले मार्केट में। कि यार जैसे कि अपन की यार ये कल को अगर मार्केट कभी भी इस रेंज में आता है तो अपन उस अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि ये एक अपना बिगेस्ट काफी बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। सेम चीज का एग्जांपल मैं आपको सपोर्ट के लिए दिखाऊं, अगर इस लाइव मार्केट में ही ये अपना निफ्टी 50 का चार्ट है, इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये एक सपोर्ट का एग्जांपल है, जहां पे मार्केट ने नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से एक पर्टिकुलर प्राइस से वापस पुल बैक होके ऊपर की तरफ हुआ, रिवर्स हुआ, फिर वापस आया, फिर इसने वापस पुल बैक हुआ, फिर नीचे की तरफ फिर से इसने इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर आया, फिर ब्रेक करने का ट्राई किया, नहीं कर पाया और फिर एक अपसाइड मूवमेंट दे दिया। तो एक ये एक, दो, तीन और चार बार इसने मार्केट ने इस प्राइस रेंज को रेस्पेक्ट दिया
और यहाँ से फिर एक बड़ा अप मूवमेंट दे दिया। तो ये अपना क्या हो गया, एक ये सपोर्ट रीजन हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया। तो मार्केट अब कभी भी अगर फर्दर फ्यूचर अगर मार्केट इस रेंज में आता है, तो उस अकॉर्डिंग ही हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे कि यार ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा। ये इस तरीके से अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको फर्दर इसमें बताता हूँ कि अपने इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने कितने टाइप के होते हैं, मैं किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता करता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस होना चाहिए, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे टाइप कर ड्रॉ करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अपने लिए 3 पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखता हूँ जहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ। तो पहला मेरा क्राइटेरिया होता है जहां पे मार्केट ने 3 या 4 बार उस लेवल को या पर्टिकुलर लेवल को या पर्टिकुलर रीजन को टेस्ट किया हो या फिर रेस्पेक्ट किया हो। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर लेवल है, इस लेवल को मार्केट ने 3 या 4 बार रेस्पेक्ट किया हुआ है, 3 या 4 बार रेस्पेक्ट किया हुआ है। जितनी ज्यादा मल्टीपल टाइम्स अपन मार्केट जो है उस प्राइस को टेस्ट करता है, रेस्पेक्ट देता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, सेम चीज उसके लिए सेम चीज अपने सपोर्ट के लिए भी लागू होता है कि मार्केट जितनी बार उसने मतलब मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, ये अपना मेजर सपोर्ट हो जाएगा। दूसरा मेरा क्राइटेरिया होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने का, बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करने का, जहां से मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आया हुआ हो, या तो अपसाइड या डाउनसाइड, एक बड़ा मूवमेंट आया हुआ हो, तो मैं उसको एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसिडर करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे यहाँ पे एक मार्केट में काफी बड़ा इस वाले सपोर्ट से काफी एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड आया हुआ है। तो ये मेरे लिए ये जो रीजन हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट का एरिया हो गया कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, मतलब काफी अच्छी खासी डिमांड थी यहाँ पे, अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, तो जो मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो फर्दर जब कभी भी मार्केट इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देगा। ये मेरा एक दूसरा क्राइटेरिया हो जाता है। अब अगर इसका मैं रेजिस्टेंस के उस बेस पे आपको दिखलाऊं, तो रेजिस्टेंस के बेस पे आप देखिएगा कि यहाँ से मार्केट ने सेम एक बहुत ही अच्छा डाउन मूवमेंट दिया है, डाउनफॉल दिया है, काफी ज्यादा अच्छा डाउनफॉल मूवमेंट दे दिया इन्होंने, इसने मार्केट ने यहाँ पे। तो ये हमारे लिए ये जो रीजन हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये पर्टिकुलर एरिया, ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस का एरिया हो गया। मतलब यहाँ पे काफी अच्छी सप्लाई है मार्केट में, मतलब सप्लाई मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं काफी ज्यादा, जिन्होंने मार्केट को काफी स्पीड से नीचे की तरफ लेके गए। तो अब अगर फर्दर कभी भी मार्केट इस लेवल पे आता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड प्लान करूंगा कि ये इस लेवल पे किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है। तीसरा मेरा क्राइटेरिया होता है कभी भी इनका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने का, कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है, और तीसरा होता है कि मार्केट साइडवेज रह जाता है। तो जब कभी भी मार्केट किसी पर्टिकुलर एक ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, तो वो उस ट्रेंड में अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट में था, डाउन ट्रेंड में था, जहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे थे, लोअर लोज लोअर हाइज बने जा रहे थे यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, और ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये डाउन ट्रेंड की रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन वाली रेजिस्टेंस है, ये मेरा एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं कल को अगली नेक्स्ट फर्दर अगर मार्केट जब कभी भी इस पे आएगा ट्रेंड लाइन पे, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करूंगा। जैसे कि मार्केट आप देख पा रहे कि यहाँ से पूरा इस यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, फिर ये ट्रेंड लाइन को टच किया इसने, यहाँ पे सब इसका रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ हो गया, फिर वापस इसने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच करने के बाद रेजिस्टेंस लिया और वापस से नीचे की तरफ हो गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ हो गया। तो ये मेरे ट्रेड को प्लान करने में बहुत हेल्प करती है। तीसरी टाइप की जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ करता हूँ, और इसका मैं अगर आपको सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है उसका भी अगर एग्जांपल बताऊं, तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अप ट्रेंड में कैसे है कि मार्केट यहाँ से फर्दर हायर हाइज बनाया जा रहा है, हायर हाइज बनाया जा रहा है, हायर हाइज बनाया जा रहा है,
लोअर हाइज बना रहा है और हायर हाइज वो ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहा और इसने एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो किया हुआ है कि मार्केट जब कभी भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो यहाँ को इसको रेस्पेक्ट करके वापस से अपसाइड एक मूवमेंट देता है, फिर अपनी इस ट्रेंड लाइन पे आता है, फिर इसको रेस्पेक्ट करके अपसाइड मूवमेंट देता है, फिर आता है अपसाइड मूवमेंट देता है। तो ये मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है ये, कि यहाँ से मार्केट जो है इसको रेस्पेक्ट देता है, यहाँ से वापस अपवर्ड मूवमेंट आता है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अब मेरे ट्रेड को प्लान करने में मेरे लिए सिंपल हो जाता है मेरे लिए ट्रेड प्लान करना। अब मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूँ कि जैसे कि मार्केट में क्या होता है कि कभी भी जब कभी भी आपने देखा होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी है मार्केट में, यहाँ पे जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे ये फेस कर रहा है, वापस से ब्रेक हो गया, वापस फेस कर रहा है, वापस ब्रेक हो गया, और कभी कभार इसको तोड़ के फिर नीचे की साइड आता है। तो अगर अपन सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ तक तो ये मार्केट जो है उसके लिए ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो लाइन है, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर रही थी, रेजिस्टेंस का वर्क कर रही थी। अब जैसे मार्केट इसको ब्रेक कर देता है यहाँ से, जैसे मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है और जब ये वापस ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यही लाइन जो है, यही रेजिस्टेंस जो है अब मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करने लग जाती है। अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने लग जाती है। अब मैं एक और चीज बता दूं आपको कि मार्केट जितनी बार उस लाइन को टेस्ट किया हुआ है, उस सपोर्ट और जोन को, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाले जोन को जितनी बार टेस्ट किया होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अगर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसने 3 बार इसको टेस्ट किया हुआ है। अब जैसे ही ये इसको ब्रेक करके वापस रिटर्न होता है तो ये उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है मार्केट में। सेम चीज वाइस वर्सा होती है अपने डाउन ट्रेंड के लिए। कभी भी मार्केट में जैसे कि कोई ये जैसे सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन पे मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है, फिर पुल बैक लेता है, और फिर इसको तोड़ के फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने आ जाता है। तो ये चीज क्या हो गई कि यहाँ तक तो मार्केट जो है इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ये इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने आता है, तो अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। सेम चीज मार्केट ने जितनी बार इसको रेस्पेक्ट किया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 बार यहाँ पर रेस्पेक्ट किया हुआ है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके वापस यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो ये उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है मार्केट के लिए, और मार्केट वापस यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउनसाइड मूवमेंट कंटिन्यू कर लेता है। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉर्मल सिनेरियो हो गया, जिस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। और हम इन सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो हमने नॉलेज, जितना भी मैंने आपको बताया, इन चीजों का यूज लेके हम कैसे मार्केट में ट्रेंड, अपने जो ट्रेड है वो ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेंड के साथ में। कि जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब कि जिस साइड का ट्रेंड है, आपको पहले ट्रेंड पता करना होता है और उस साइड की ट्रेंड में आपको ट्रेड लेनी है। तो वो ट्रेड आप किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज लेके आप प्लान करेंगे, वो भी हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, एंट्री हमें कहाँ रखनी है। जैसे कि आपके बहुत सौ के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बता तो दिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जाना है, इतना मुझे पता चल गया। पर अगर कब जाएगा, कब कहाँ से नीचे जाएगा, कैसे नीचे जाएगा, तो मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो चीज के बारे में भी हम जानेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कैसे अपन ट्रेंड का यूज करते हैं और ट्रेंड में टाइम फ्रेम्स का कैसे यूज करते हैं। कि जैसे कि अभी मैंने फिलहाल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे लगाया हुआ है निफ्टी 50 के चार्ट पे। अब जैसे ही मैं अगर इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा, तो मैं इसको अगर 15 मिनट पे करूंगा तो ये मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम बताएगा, और ये 15 मिनट का मतलब मुझे चार्ट बताएगा, कैंडल्स जो है मेरी पर कैंडल जो है कैसे, किस किस टाइम फ्रेम पे कैसे। तो इस टाइम फ्रेम्स का हम कैसे ट्रेंड में यूज ले सकते हैं, और उनमें फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज लेके कैसे हम ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हम जानेंगे अगली वीडियो में। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।